हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज का अपना विषय स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विषय है व्यंजन संधि। इससे पहले वाली वीडियो में हम स्वर संधि कर चुके हैं, आप पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा है व्यंजन संधि। तो देखिए क्या होता है व्यंजन संधि। पहले इसकी हम परिभाषा करेंगे, फिर हम इसको डिटेल से समझेंगे। जब व्यंजन का व्यंजन क्या कह रहा है, जब व्यंजन का व्यंजन या किसी स्वर, व्यंजन का व्यंजन या किसी स्वर के समीप होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो देखिए क्या मतलब हुआ, इसमें क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा जगत, जगत प्लस में ईस, इधर तय क्या हमारा व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन का किसके साथ, ई हमारा क्या है, स्वर है, तो व्यंजन का स्वर के साथ। ठीक है, अब नीचे देखिए तत् में तय व्यंजन है, ए क्या हमारा स्वर है, तो क्या कह रहा है, व्यंजन का व्यंजन के साथ या किसी व्यंजन का व्यंजन के साथ या किसी स्वर के साथ जब हमारा मेल होता है, वे अगर आपस में समीप हों तो उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए जैसे जगत प्लस में ईस, हमें पता है यहाँ पर आ गया व्यंजन और यहाँ पे है स्वर, तो यहाँ से समझ जाना मुझे कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, इसमें एक जगह पर व्यंजन का होना जरूरी है। देखो इधर व्यंजन है, इधर क्या है, स्वर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हमारी हो जाएगी। अगर यहाँ पर मान लो मैं वाक प्लस में ईस ले लूँ, ठीक है, क्या हमारा क्या है, स्वर है, और ई हमारा क्या है, सॉरी क्या हमारा क्या व्यंजन है, और ई हमारा क्या है, स्वर है। तो एक जगह पर जहाँ पर व्यंजन होगा वहाँ पर हमारा क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। अब व्यंजन का देखिए, मान लो मैं लिख रही हूँ सज्जन, सज्जन का जब मैं टुकड़े करूँगी तो क्या बनेंगे, सत प्लस में जन, यही तो टुकड़े बनेंगे ना। तो तय हमारा क्या है, व्यंजन है, और जय भी हमारा क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन का है तो व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ अगर मेल होगा तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, हमारी व्यंजन संधि होगी। तो आगे देखिए, व्यंजन संधि को हम चार हिस्सों में बांटकर, मेनली मैंने इसको चार हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। कौन कौन सा, अभी आप सिर्फ सुनते जाइए, फिर इसको वन बाय वन समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहले वर्ण को तीसरे में बदल लेंगे। ठीक है, किसी भी वर्ग का, जैसे मान लो कवर्ग है, पवर्ग है, टवर्ग है, चवर्ग है, त्वर्ग है, उसका पहला वर्ण उसको हम किसरे में बदलेंगे, तीसरे में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा हम तय के संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है, तय के संबंध में। ठीक है, तीसरा नासिक के वर्ण के संबंध में, यानी कि कोई भी है वो नासिक के कैसे बन जाता है। चौथा हमारा होगा मैं छः सह के संबंध में, यानी कि मैं के साथ अगर कुछ आ जाता तो उसका क्या होगा, छः के साथ कुछ आ जाता उसके साथ क्या होगा, सह वाले, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या है, व्यंजन संधि को चार भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, वो मैंने बता दिए। पहले वर्ण को तीसरे में बदलना, तय के संबंध में, नासिक के वर्ण के संबंध में, और मैं छः सह के संबंध में। अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं, पहले को हम तीसरे में कैसे बदलेंगे। चलिए, तो देखिए वर्ग का पहला वर्ण क्या है, तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो क है हमारा, क का वर्ग में तीसरे नंबर पर क्या आएगा, क पहले नंबर पर, ख दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हमारा क्या आएगा, ग आएगा। ठीक है, तो क हमारा किसके अंदर बदल जाएगा, ग के अंदर बदल जाएगा। च हमारा किसके अंदर, ज के अंदर बदल जाएगा। च छ ज, च पहले पर, छ दूसरे पर, ज तीसरे पर। ऐसे ही ट हमारा ड में बदल जाएगा, तय हमारा द में बदल जाएगा, और पै हमारा बै में बदल जाएगा। अब मैंने बोल तो दिया कि ठीक है, हमने मान लिया ये बदलेंगे आपस में, लेकिन ये क्यों बदलेंगे, तो उसके लिए भी हमारी ट्रिक्स या रूल हैं। क्या रूल है, अगर वर्ग के पहले वर्ण, अगर हमें आगे दिख जाए वर्ग का पहला वर्ण दिख जाए, ठीक है, और उसके साथ में हमारा क्या हो, उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, उसी वर्ग का, जैसे मान लो क है हमारा, इधर तो क हो, ठीक है, पहला वर्ग हो, प्लस में इधर हमारा है तो तीसरा हो या चौथा हो। तीसरा यानी कि या तो इधर ग मिल जाए या हमें घ मिल जाए। ठीक है, ये अगर हमें मिल जाते हैं, और क्या मिल जाए, या इसके अलावा हमें क्या मिल जाए, स्वर अगर हमें मिल जाए। ठीक है, या य र ल व है,
ये अगर हमें मिल जाते हैं किसके साथ, पहले वर्ण के साथ, तो वहाँ पर जो पहला वर्ण होगा वो हमेशा तीसरे में बदल जाएगा। कैसे, देखिए मैंने बोला वाक प्लस में ईस। अब यहाँ पर देखो क्या क्या है, पहला वर्ण है ना, कवर्ग का पहला वर्ण है। मैंने कहा इसके साथ में या तो तीसरा चौथा वर्ण हो, या स्वर हो, या यरलव हो, तो ही चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। तो हमने देखा हाँ भाई इधर तो स्वर भी आया हुआ है, तो सीधा सा रूल है, पहले वर्ण के साथ अगर इनमें से कुछ भी आ जाता है तो सीधा इसको कै को उठा के हम क्या कर देंगे, ग, इसी का क्या बना देंगे, तीसरा वर्ण बना देंगे। क, ख, ग। कै का तीसरा वर्ण क्या होता है, कवर्ग का तीसरा वर्ण ग होता है। ठीक है, अब अगला देखिए। अब मैंने बोला दिक प्लस में अंबर, मैंने क्या बोल दिया, दिक प्लस में अंबर। देखिए इधर क्या मैंने देखा, ठीक है, हाँ भाई पहला कवर्ग का पहला वर्ण है, इधर हमारा ए क्या स्वर है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इसके अंदर क्या होगा, चेंजमेंट आएगा। ठीक है, क्या चेंजमेंट आएगा, पहला किस में चेंज हो जाएगा, तीसरे के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दी एज इट इज, ठीक है, दी एज इट इज, कै का क्या बन गया, गे, गे बन गया, और पीछे जो अंबर था वो इसके अंदर मिला दिया। ठीक है, कै था ये हमारा किसके अंदर बदल गया, इस गे के अंदर बदल गया, और इधर से हमारा अंबर का ए मिल गया, तो हमारा पूरा गे बन गया। ठीक है, अगला देखिए षट प्लस में आनंद। देखिए इधर टवर्ग का पहला वर्ण आ गया टे, इधर फिर से हमारा क्या आ गया, व्यंजन सॉरी स्वर आ गया आ। ठीक है, अब हमें पता है टे पहला वो है, वर्ग का पहला वर्ण है, तो ये क्या अपने का तीसरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तीसरा। टे का हमारा क्या बन जाएगा, ये इधर डे बन जाएगा। ठीक है, अब टे के अंदर आ और जोड़ो। ठीक है, आनंद ऐसे ही है ना, आनंद। अब टे और आ मिलके हमारा टे का तो बन गया डे, डे में आ मिलेगा तो डा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, श डा नंद। ठीक है, षडानंद हो जाएगा। अब अगला देखिए, तो यहाँ तक ये आया समझ में कि कोई भी है वो वर्ण का पहला है वो तीसरे के अंदर कैसे परिवर्तित होगा। ठीक है, जब वर्ण के पहले इसके साथ ये सारी चीज़ें हों। और यहाँ पर देखते आपको समझ जाना है, यहाँ पर अगर किसी भी वर्ण का पहला दिख जाए ना आपको, तो समझ लेना ये हमारी व्यंजन संधि का ये वाली ट्रिक हमें फॉलो कर लेनी है। या फिर यहाँ पे देखो, अगर आपको ये देखना है ना कि ये कौन सी संधि है, तो कैसे पता करोगे, यहाँ पे देख लेना तीसरा वर्ण मिलेगा ग, ग, ड। ठीक है, ये हमारा किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण मिलेगा, तो समझ जाना वहाँ पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि हमारी है। तो अगला देखिए, अब मैं पढ़ूंगी तय के संबंध में। अब भाई तय का संबंध हमें कईयों के साथ पढ़ना है, किस किस के साथ पढ़ना है, देखो च से शुरू कर देंगे, च, छ, जय, झ, ये तो खाली होता ही है, ट, ठ, ड, ढ, और खाली होता है, तय खुद तय होता ही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ तक तो हो गए ये चवर्ग टवर्ग के साथ पढ़ेंगे, उसके अलावा एक हम पढ़ेंगे शलगम के साथ और एक हम पढ़ेंगे है के साथ। ठीक है, ये हमारे अलग से होंगे, इन सब का संबंध हम देखेंगे किसके साथ, तय के साथ हम देखेंगे। तो देखिए 1 बाय 1 बहुत ईजी है, देखिए कैसे देखेंगे 1 बाय 1। पहला देखिए, अगर तय या दय के साथ अगर हमारा च या छ आ जाता है, ठीक है, तो हमारा तय हमारा किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। जैसे देखो इधर क्या, सत प्लस में चरित्र तय है, इधर हमने देखा च आ गया। ठीक है, तो तय हमारा किसके अंदर बदल जाएगा, च के अंदर बदल जाएगा। तो जो हमारा था सत प्लस में चरित्र जो था, ठीक है, स तो एज इट इज, तय हमारा किस में बदल गया, च में बदल गया, आधा च। ठीक है, और जो पीछे यूं का यूं चरित्र। ठीक है, अब हम पेयर में लेके चलेंगे, आप इसको बात ध्यान में रखना, पेयर में लेके चलेंगे, और जो पहले वाला होगा ना वही इसका आंसर होगा। 1 बाय 1 देखते हैं कैसे क्या। सत प्लस में छात्र, ठीक है, तय का तो हमारा क्या बन जाएगा, च, आगे से एज इट इज, पीछे छात्र जोड़ दो यूं का यूं। ठीक है, क्या बन गया, सत प्लस में छात्र से छात्र, सछात्र। ठीक है, च के साथ पढ़ लिया, इसके आगे क्या आता है, ज और झ आता। ठीक है भाई, देखो तय और तय में च था तो च बना दिया, तय और दय में ज और झ है तो ज बना देंगे, पहला ही वर्ण बना देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर तय और दय हमारा क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा ज के अंदर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए सत प्लस में जन, मैंने पहला एग्जाम्पल क्या लिया है, सत प्लस जन ये लिया है ना।
मैंने देखा भाई ठीक है, तय तय का आते हैं, मैं समझ जाना भाई तय के रूल लगेंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब तय के बाद क्या है, जय आया, तो मैंने पढ़ा अगर तय के बाद जय जय में से कुछ भी हो तो वो पहला ही वर्ण हो जाएगा, यानी कि जय ही बनेगा। तो से एज इट इज, तय का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधे जय में और पीछे जन एज इट इज, बन गया सज्जन। अगला देखिए, उत प्लस में जवल, ऊ एज इट इज, ऊ एज इट इज, तय हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, इधर जाके जय में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और पीछे का जवल यूं का यूं। इधर देखिए ये मिस्टेक हो रखी है, मिसप्रिंट हो रखा, उत प्लस में जवल, ये है ना, ठीक है। तय के बाद हमने देखा जय आ गया, भाई तय का रूल लगेगा, ठीक है। ओ एज इट इज, तय हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, आधे जय में, और पीछे आधा जय है एज इट इज, और वल क्या बन गया हमारा, उज्जवल, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, तय का संबंध किस किस के साथ हमने पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है दय, देखो तय और दय का हमने किस किस के साथ संबंध पढ़ा है, च और छ के साथ, और जय और झ के साथ। ये खाली होता ही है। अब अगला हम किसके साथ पढ़ेंगे, अगला हम पढ़ेंगे इसका टै टमाटर के साथ और ठै ठठेरे के साथ। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तय और दय के बाद अगर टै टमाटर ठै ठठेरा जाए ना, तो वही पहला वर्ण टै में कन्वर्ट हो जाएगा। तय हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, टै के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए मान लो, देखो तत् प्लस में टीका, भाई लास्ट में आते तय आते हमें समझ जाना तय का रूल लगना है। पीछे जो अगर टै है तो ऑटोमेटिक हमें पता है तय हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टै में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो ये था तत् प्लस में टीका, ये था ना तय एज इट इज, तय के बाद हमने देखा टै है, ठीक है, तय को चेंज करो आधे टै में, और ये पीछे का हो गया टीका, तट टीका। ऐसे ही व्रत प्लस में टीका, इधर देखो इधर का तय हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, आधे टै में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, व्रत टीका बन गया। देखो ये हमारा यहाँ पर गलत हो रखा है, ये सारी व्रत प्लस में टीका। हमने देखा तय के बाद क्या आया, टै आया है, टै है तो तय हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टै में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, वह री है, तय किस में बदल गया, आधे टै में, ठीक है, और पीछे का टीका यूँ का यूँ। इधर ये वाला टै नहीं आना था, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। तो अगला देखिए, ये आपको आया समझ में। अब मैंने तय और दय के बाद मैंने क्या क्या कर लिया, च कर लिया, ठीक है, जय जय कर लिया, ये खाली होता है टै ठै कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, डे और ढै करूँगी, तो वही पहले में ही कन्वर्ट होगा, तय और दय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे उत प्लस में डेन, ठीक है, वो एज इट इज, तय किस में बदल गया, इधर वाला आधे डे में, देखो ऐसे है ना, उत प्लस में डयन, ठीक है, ये ऐसे है ना। तो ओ एज इट इज, तय हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधे डे में, और पीछे डयन एज इट इज, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए। अब मैंने बोला ठीक है भाई, वो तो हो गया। अब मैं तय और दय के बाद क्या करूँ, अगर ले आ जाए तो ऑटोमेटिक ले में ही वो बदलेगा। तय और दय किस में बदल जाएंगे, ले में। जैसे तत् प्लस में लीन, हमने देखा तय के बाद ले आया है, तो तय को किस में कन्वर्ट कर दो, सीधा उठा के ले में कन्वर्ट कर दो, कर दिया, ठीक है। ऐसे था तत् प्लस लीन, ठीक है। तो तय एज इट इज़, इस तय को हमने आधा ले बना दिया क्योंकि आधा तय है, और पीछे का लीन एज इट इज़ तल्लीन, ठीक है। अब अगला देखिए, उत प्लस में, अगला देखिए क्या आएगा, उत प्लस में लेख, तय वही आधे ले में कन्वर्ट करो, और लेख एज इट इज उल्लेख, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है। अब तक तो मैंने क्या पढ़े हैं, सिंपल मैंने स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं। अब अगर हमारे स्पर्श व्यंजन को अगर छोड़कर कुछ आ जाता है तो फिर क्या करें, ये भी एक टॉपिक है। तो देखिए, अगर तय और दय के बाद अगर हमारा श आ जाता है, श शलगम वाला श आ जाता है, तो तय तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, च के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात है। अब तक हम सिर्फ एक ही कन्वर्ट कर रहे थे, तय और दय को उठा के कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमें दोनों चीज़ों को कन्वर्ट करना है, अब हमें दोनों चीज़ों को कन्वर्ट करना है, तय और दय को भी कन्वर्ट करना है और श शलगम को भी कन्वर्ट करना है। तो तय और दय तो हमारे किस में, च में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो हमारी श शलगम है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी छ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कैसे हो जाएगी, अब देखिए, जैसे मान लो मैंने लिख दिया उत प्लस श्वास, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऊ यूँ का यूँ, ठीक है, इधर से ऊ,
तय हमने बोला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, च में, ठीक है, आधा च हो गया। श किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वास एज इट इज, तो ये हमारा बन गया उच्छ्वास। अगला देखिए, अगला कैसे होगा, मैंने ऐसे लिख दिया तत् प्लस संकर, ठीक है। मैंने देखा तय के बाद श आया, ठीक है। श आते ही समझ लेना स्पर्श व्यंजन इसमें है नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या है, 2 में कन्वर्ट होएगा। तय एज इट इज, ये वाला तय बन गया आधा च, ये वाला श बन गया छ, और अंक की बिंदी तछंकर, ठीक है। अब अगला करते हैं, श के बाद अब एक और रूल रह गया हमारा तय और दय का, है के साथ क्या होगा अब इसका, ठीक है, अब वो देखेंगे। तो देखिए, तय और दय के बाद अगर हमारा है आ जाता है, तय और दय के बाद अगर हमारा क्या आ जाता है आ जाता है, तो तय तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, दय के अंदर, ठीक है। और जो है हमारा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, धय धनुष के अंदर, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होगा वो देखिए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया तत् प्लस में हित, हमने देखा तय के बाद क्या आया हुआ है आया हुआ, तो अपना वही रूल लगा दो। तय एज इट इज, ये वाला तय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दय में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, आधे दय में। ये है हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, धय के अंदर, छोटी की मात्रा और तो तद्धित। और दय और धय अगर ऐसे आ जाएं तो उनको हम कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो तद्धित होगा ऐसे ही, उत प्लस में हार, उ दय धय आ र, ये ऐसे होगा उद्धार, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने 2 कर लिए हैं, पहले वर्ण को हमने तीसरे में कन्वर्ट करना सीखा है, तय और दय को हमने अलग से रूल सीखे हैं उसके। अब थोड़े से और रह गए हैं, क्या, अगर मैं के संबंध में आ जाए, ये बहुत आसान से है। अब तो वो 2 मेन वही इंपॉर्टेंट थे, अभी बहुत आसान है। देखो क्या कहता है, मैं के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, ठीक है, तो ऊपर क्या लग जाएगा, उसके अनुस्वार लग जाएगा। देखो हमने देखा, ठीक है, लास्ट में मैं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे क्या आ गया, जे आ गया, यानी कि कैसे लेकर मैं तक, कै ख ग गड़े च छ ज ज, ये इनमें से कुछ भी आ जाए मैं तक, ठीक है। तो ऊपर हमें उसका क्या कर देना है, मैं को हमें हटा देना है, और उसकी जगह पर हमें क्या लगा देना है, उधर अनुस्वार लगा देना है। जैसे हमने यहाँ पे मैं को हटाया, ठीक है, सम प्लस में जीवनी था ना, मैं को हटा के हमने ऊपर इसका अनुस्वार बना दिया, और एज इट इज, ठीक है, संजीवनी। सम प्लस में पूर्ण, मैं को हटा के ऊपर क्या बना दो, अनुस्वार बना दो, बस। बाकी जैसा है वैसे का वैसे लिख दो। सम प्लस में पूर्ण बन गया संपूर्ण, ठीक है। तो अगला देखिए, मैं के संबंध में, अच्छा ये तो थे, अगर मैं में कैसे लेके मैं तक आ जाए, अगर मैं बोलूँ कि ये आ जाए, रे आ जाए, ले आ जाए, वे आ जाए, तो फिर क्या रूल होगा, तो उसके लिए भी हमारा क्या है, अलग से रूल है। उसमें बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। उसमें भी ऐसे ही ऊपर अनुस्वार लगेगा, लेकिन उसी वर्ग का लगेगा। कैसे, देखिए, अगर मैं से परे य लेवे से है आ जाए, तो वही ऊपर लगेगा, तो वही अनुस्वार, लेकिन उसी उसका लगेगा, उसी वर्ग का। तो सिर्फ सोचने की इतना कुछ, इतना भी समझने की बात नहीं है डीपली। आपको अगर मैं के बाद अगर कुछ भी आता है और आपको संधि करनी है, तो सीधा उठाकर आपको अनुस्वार ऊपर लगा देना है, बस इसमें ये है मेन बात। लेकिन एक आधी जगह पर क्या है, हमारा अपवाद भी आ जाता है। जैसे सम प्लस में राठ, सम प्लस में राठ, रूल के अकॉर्डिंग तो मैं के बाद कुछ भी आ जाए, मैं अनुस्वार लगाना है। लेकिन ये बना क्या हमारा, से मैं रे इसके साथ मिल गया 8 सम्राट, ठीक है। तो हर चीज़ का अपवाद भी होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, अपवाद। अगला देखिए, अगला है, किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद में अगर कोई नासिक के वर्ण आ जाए। नासिक के वर्ण क्या होता है, जैसे कै खे गे अड़े, ये वाला जो 5वां वर्ण होता है वो नासिक का तो होता है, वो नाक में बोला जाता है। अणे हो गया, अये हो गया, न हो गया, मैं हो गया, ये सारे क्या है, नासिक के वर्ण है ना। तो क्या कहना चाह रहा है, अगर पहले वर्ण के बाद अगर नासिक के वर्ण आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उसी का 5वां हो जाएगा। जैसे मान लो इधर देखो, वाक है, ठीक है, वाक के बाद हमने क्या देखा, क्या नासिक के वर्ण है, हाँ भाई मैं तो नासिक के वर्ण है। तो कै किस में बदल जाएगा, अपने 5वें में बदल जाएगा, अपने ही वर्ण के 5वें में बदलेगा, नाक वाले में, ठीक है। तो ये कै खे गैग है अड़ है, इसमें इस वाले डे में बदल जाएगा, ठीक है। बाकी यूँ का यूँ, वाक प्लस में मुख, वाह क्या बदला हमारा, इसमें डे में, और मुख एज इट इज। ऐसे ही अगला देखिए, जगत प्लस में नाथ, ठीक है।
क्या है, जगत प्लस में नाथ। तो हमने देखा जगत ठीक है, नाथ हमने देखा कि क्या है, पहले वर्ण के बाद में क्या आ रहा है, नासिक के वर्ण आ रहा है, ठीक है ना। इधर हमने क्या देखा, नासिक के वर्ण आ रहा है। तो हमें पता है तय क्या अपने ये वाले में पाँचवें में बदल जाएगा, पहला किस में बदल जाएगा, पाँचवें में बदल जाएगा, ठीक है। कैसे, तय थे दे ध न, ठीक है। तो जग तय हमारा बदल गया इधर वाला आधे न में और पीछे नाथ एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, जगन नाथ, क्या बन गया, जगन नाथ। षट पहला वर्ण है, उसके बाद हमारा क्या, नासिक के वर्ण है में, तो ट हमारा अपने उसमें किस में बदल जाएगा, ट हमारा अपने ही पाँचवें में यानी कि अण में बदल जाएगा, ठीक है। तो देखो श है, ठीक है, ट हमारा अण में बदला, अण हो गया, और मास एज इट इज। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगला हम देखते हैं 6 के नियम, ठीक है। अब एक बस 6 का नियम रहेगा और 6 का नियम रहेगा, और इतने ईजी है, अभी 1 मिनट के अंदर हो जाएगा ये सब। 6 से पूर्व अगर कोई सवर आ जाए, 6 से पूर्व अगर क्या आ जाए, कोई सवर आ जाए, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो 6 से पूर्व हमें सिर्फ आँख बंद करके च लगा देना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने देखा 6 है इधर छाया में, हाँ भाई 6 से आगे ढूंढो, ऊ की मात्रा आ रही है, रे में ऊ की मात्रा आ रही ना, हाँ भाई ठीक है सवर है। तो कुछ भी नहीं करना, यूँ का यूँ सारा टेपो, कुछ भी नहीं, तरु लिखो, छाया लिखो, और 6 के आगे आधा च लगा दो, तो बन गया तरु छाया, ठीक है। अगला देखिए वी प्लस में छेद, 6 देखा हमने, ठीक है, आँख बंद करके। आगे हमने देखा स्वर है ई, छोटी ई आया हुआ है ना, ठीक है, और आगे इधर क्या है, 6 है। बस यही 2 चीज़ देखनी है, बाकी रूल क्या है, कुछ नहीं करना, सीधा इनको उठाओ और 6 के आगे क्या है, सिर्फ च लगा दो, वी प्लस में छेद, इस 6 के आगे च लगा दो, बन गया हमारा विच्छेद। तो हमारे हो गए 6 के नियम। अच्छा अब ये देखिए री हो, रे हो और श हो, री हो, रे हो, श हो, अगर इनके बाद में न आ जाए तो सीधा न को उठा के क्या बना दो, अण बना दो। जैसे री प्लस में न ऋण, प्रजमा में नाम परिणाम। यहाँ पे गलती नहीं करनी है, बच्चे ऐसे कर देते हैं, अगर इसकी संधि करनी है तो री प्लस में अण लिख देते, जो कि गलत है। इसकी संधि क्या होगी, री प्लस में न, और फिर न हमारा किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगला देखिए लास्ट वाला है स के संबंध में नियम, ठीक है। स के संबंध में नियम ये भी बहुत ईजी, देखो क्या है, स से पहले अगर ए आ को छोड़कर, ए आ स्वर ना हो, ए आ को छोड़कर कोई और स्वर आ जाए तो क्या होगा, स हमारा किस में बदल जाएगा, स हमारा इस वाले श में बदल जाएगा, ठीक है। देखो हमने इधर देखा श, नी प्लस में सिद्ध स है भाई, ठीक है। इसके आगे देखो ए आ को छोड़ के, हाँ भाई छोटी ई वाला स्वर आया वो अगले वाले में, ठीक है। तो हमारा स ये हमारा किस में बदल गया, श षटकोण में बदल गया। जैसे नी प्लस में सिद्ध था, ठीक है, हमने यहाँ से स उठाया, ठीक है, हमने देखा इसके आगे हमने देखा क्या है, छोटी ई है, ए और आ तो है नहीं, ठीक है, यहीं से हमारा काम निकल गया। तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, ये देखते ये रूल देखते हम इस श को हम क्या बना देंगे, श षटकोण हम इसको बना देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नी शी ध, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स को उठा के ये बना देना है, स शलगम बना देना है, ठीक है। तो अगला देखिए वी प्लस में सम, ठीक है, स है, हमने ये बात नोट की, इससे आगे छोटी है स्वर है, ठीक है, सीधा क्या करेंगे, वी है, इस वाले स को हमने बनाना है ये वाला श, और में बन गया विषम। अच्छा अब ये देखिए अगर स और स, अब तक तो हम स से आगे की बात कर रहे थे, अगर मैं स के पीछे की बात करूँ इधर की, अगर इसके साथ स के साथ र आ जाए या री से ऋषि आ जाए तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, यूँ का यूँ रहेगा। जैसे मैंने लिखा है, क्या लिखा है, अनु प्लस में शरण, ठीक है। तो हमने देखा स के बाद में क्या आया है, रे, देखो ये रे सर लिखा हो ना इधर सर, तो कुछ भी चेंज नहीं होना, दोनों को उठा के ऐसे कैसे रख दो, अनुसरण, क्या बन जाएगा, अनुसरण। तो देखिए बच्चों ये हमारी क्या हो गई, पूरी व्यंजन संधि होगी। फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या, व्यंजन संधि क्या होती है कि व्यंजन के साथ अगर स्वर हो या व्यंजन हो, ठीक है, इनका आपस में मेल हो तो ये हमारी क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। फिर हमने व्यंजन संधि को किस तरीके से बांटा है, हमने 4 तरीके से बांटा है। पहला तीसरे में कैसे बदलेगा, पहला वर्ण तय के संबंध में, ठीक है, तय के साथ हमने एक लिया है, नासिक के वर्ण के संबंध में, मैच है स के संबंध में, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पहला तीसरे में क्यों बदलेगा, उसके रूल क्या हैं, ठीक है, वो हमने रूल पढ़े कि पहला तीसरे में बदलेगा क्यों,
ठीक है, यानी कि पहले वर्ण के साथ हमारे ये अगर होंगे तो ही तीसरे में बदलेगा। ठीक है, तो अगला देखिए तय के संबंध में हमने पढ़ा इसको। ठीक है, कि तय के साथ है अगर क्या क्या होगा तो हमारे रूल चेंज होंगे। ठीक है, जैसे तय के साथ हमने पढ़ा च छ हो, जय जय हो, અહીંયા को छोड़ो, टैट है हो, डैड है हो, उसके बाद ल हो, श हो और है हो। उसके बाद हमने पढ़ा मैं के संबंध में कि मैं क्या बन जाएगा, अनुस्वार कैसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि कोई भी वर्ग का पहला अक्षर नासिक के वर्ण कैसे बन जाता, वही अनुस्वार, ये वाला अनुस्वार कैसे बन जाता, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा छ के नियम कि छ के आगे च कैसे लगता है, क्यों लगता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है क्या, स के नियम। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।